खुदकुशी कर ली उसने। या अल्लाह। और हाँ, वो मसूफ जिनकी वो इस बार शादी करने के लिए जा रहे हैं, पता ये चला है कि वो बड़े दो भाइयों से भी दो दो हाथ आगे हैं। उसकी बीवी का हाल भी पहली दो से कुछ अलग नहीं होगा। मोहल्ले वालों की तो आदत होती है बकवास करने की, 100 दोस्त 100 दुश्मन। तुमने उसके दफ्तर जाके पता किया था? दादाजी, कोई एक पड़ोसी ये बात करता ना तो मुझे भी शक होता, पर अम्मा वहां तो पूरा मोहल्ला ही एक बात कर रहा था। और मैं दफ्तर भी गया था उनके दादाजी, पता चला कि मसूफ को आदत है हर 2 महीने के बाद नौकरी छोड़ने की। मामूली सा चपरासी है वहां पे, कोई क्लर्क व्लर्क नहीं है वहां पे। तौबा 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 तौबा, नशा भी करता है। क्या? हाय अल्लाह, मैं तो शुक्राने की नफल पढ़ूंगी अब। मेरी बेटी की जान बच गई। इस मक्कार औरत को आइंदा मैंने इस घर में घुसने नहीं देना। और आप भी अब्बा जी अब हर अरे गहरे को घर में मत घुसा लिया कीजिए। मेरी बेटी मुझ पर कोई इतनी भारी नहीं है मैं किसी को भी दे दूं। अच्छी मुझे माफ कर देना, मैं बहुत मजबूर हूँ। सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं हूँ ना। इतनी देर? आधी रात हो गई है। मैं तो मर्द हूं, मेरे आधी रात को घर आने की तो बड़ी फिक्र है तुम्हें। अपनी बहन की भी कोई खबर लो। आधी रात को गैर मर्दों के साथ झगड़ रही है वो। सदफ, क्या किया उसने? शर्म और जिल्लत से मेरी जुबान नहीं खुल रही। आप कहाँ मिले उसे? वो तो इस वक्त काम पे होती है। किस काम पे होती है यही देखने गया था, और मेरी तो किस्मत खराब थी कि उसका स्टोर आ गया सामने। अब अगर तुम्हारी बहन है तो इस हिसाब से मेरा भी तो कोई ताल्लुक हो ना। मैं भी खबरगिरी करूं उसकी कि क्या काम करती है, कहां काम करती है, किस माहौल में काम करती है वो। तो क्या अच्छे इंसान नहीं है वो? दीवा बेगम, इंसान अच्छा हो ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तुम्हारी बहन को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है। दर्जनों लोगों के सामने एक मर्द के साथ लड़ झगड़ रही थी, बल्कि लड़ झगड़ क्या रही थी, वो दोनों तो गालम गलोच और हाथापाई भी होते रहे थे। हाय अल्लाह, तो आपने कुछ नहीं किया? मेरी इज्जत ने तो 1 मिनट गवारा नहीं किया कि मैं वहां ठहरता। किस मुंह से कहता कि ये बेशरम बेलिहाज लड़की ये मेरी कुछ लगती है। ये सर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, जाके उसे लगामे डालो, अपनी मां से समझाओ कि घर बिठाए उसे। कैसे बिठा सकते हैं वो उसे घर पे? आप तो सब जानते हैं। तो कोई ढंग का काम करवाए ना उससे, किसी सिलाई कढ़ाई के इदारे में डाल दे, स्कूल में नौकरी कर ले, घर पे ट्यूशन पढ़ा ले, मोहल्ले वालों के कपड़े ही सी ले। ये आधी रात को गैर मर्दों के साथ लड़ना ठीक है? मेरे कहने से क्या होगा? और ये उनके घर का मामला है, उनकी मर्जी। क्यों? तुम्हें दफन कर चुके हो, अभी भी घर की सबसे बड़ी हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कल कलां को कोई ऊंच नीच हो गई ना तो ये थाना कचहरी में नहीं करना है, फिर मेरा मुंह देखना। वो जो 2 टके का लौंडा है ना, उसने कुछ नहीं करना। और अगर वो तुम्हारी इतनी सी बात नहीं मान सकते तो तुम उठ के जाती क्यों वहां? कथा ताल्लुक करो उनसे। आराम से सुकून से नाश्ता करो। हमें जल्दी कर रहे हैं, कल भी आपकी वजह से ना सारा बेकार में दिन जाया करवा दिया, पर आज मुझे तुम खा नहीं रही, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मेरा जी नहीं चाह। रात भी तुम भूखी सो गई थी, कुछ खा लो सदफ। आपा वो पैसे दे दे। पैसे? जी, वो एडमिशन करवाना है एकेडमी में। अब दिल लगाकर पढ़ना, इतनी महंगी ट्यूशन रखवा कर दे रही है बहन।
फरीद, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कुछ दिन ठहर जाओ? कुछ दिन? आपा मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ। मैं सोच रही थी कि अब अगर हिम्मत नहीं पड़ी पैसे खर्च करने की तो पहले कहा क्यों था? मैंने जिद तो नहीं की थी। जिद नहीं की थी, अम्मी से गिला तो किया था ना कि मैं तुम्हें एकेडमी ज्वाइन नहीं करा रही और खुद कर रही हूँ। गलती हो गई। अब आप बेशक मुझ पे मेहरबानी मत कीजिए, खुद ही ले लें एकेडमी में दाखला। नहीं, मैं इस साल इम्तिहान नहीं दूंगी। मैं वैसे ही कह रही थी, चला के देती हूँ तुम्हारे पास। कितनी बार कहा है इससे आराम से बात किया कर। तुम क्यों जबान चलाते हो उसके सामने? अम्मी आप तो चाहती है कि हम सांस भी ना लें उनके सामने। उनको देखा है कैसे हर चीज हमें तरसा तरसा के देती है। तो देती तो है ना। जब तक उसका हाथ देने वाला और तुम्हारा लेने वाला है दब के रहो। ये ऐसे तेवर, ऐसे अकड़ जो है ना अपनी कमाइयों के बलबूते पर अच्छी लगती है। कल हमारी सारा दिन बात नहीं हुई। हाँ, क्या करूं? अब आपा सारा दिन घर पर होती है ना, और दादाजी, उनकी तो हर वक्त नजर फोन पे ही रहती है। आप तुम्हारे पास सेलफोन भी तो नहीं है कि इंसान उसी पे बात कर ले, चाहे आधी रात हो या कॉलेज का टाइम। हाँ वाकई, लेकिन क्या करूं? अम्मी, मैं बिल जमा करवाने जा रही हूँ। लगता है दोपहर हो जाएगी, मुझे वापसी पे महक को भी लेती ही आऊंगी। सदफ सुनो। जी? तुम वाकई पर्चे नहीं दे रही? क्यों? वो तैयारी नहीं हो पा रही। हाँ, दो काम इकट्ठे कैसे हों? पढ़ने के साथ साथ नौकरी मुश्किल है। चलो अच्छा है, ठीक है जाओ। क्या जॉब छोड़ दी? छोड़ी नहीं, खत्म हो गए। मगर ऐसे कैसे निकाल सकते हैं मैं तुम्हें? ना उन्होंने मुझे निकाला है ना मैंने जॉब छोड़ी है। बस कहना खत्म हो गई। मैं उनकी डिमांड पे पूरा नहीं उतरती थी। आप भी ले आइए डालडा कुकबुक प्लैटिनम एडिशन और बन जाइए मेरी तरह इंटरनेशनल कुकिंग एक्सपर्ट।